आज की डेट में टॉप 3 क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स यानी कि कच्चा तेल निकालने वाले देशों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है अमेरिका, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया और फिर तीसरे नंबर पर रशिया। अगर टॉप 10 देशों की बात करें तो इस लिस्ट में कुल मिलाकर अरब देशों का ही दबदबा है। अमेरिका बेशक नंबर 1 क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर देश है, लेकिन वो खुद दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर भी है और अपना अधिकतर क्रूड ऑयल वो खुद ही इस्तेमाल करता है। पिछले साल के डेटा के मुताबिक टॉप 3 क्रूड ऑयल सेलर्स में पहले नंबर पर आता है सऊदी अरेबिया, दूसरे नंबर पर रशिया और फिर तीसरे नंबर पर इराक। इसीलिए क्रूड ऑयल और गैस के दामों को कंट्रोल करके कम ज्यादा करने का खेल भी ये सभी अरब देश और रशिया ही खेलते हैं। आज तो फिर भी कोरोना महामारी के कारण कच्चे तेल की डिमांड काफी कम हो गई है, लेकिन इन देशों ने आज तक इतने सालों में एक साथ मिलकर एक मोनोपोली बनाकर रख दी थी और जब मन चाहे क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा देते थे। अभी भी जब कोरोना महामारी के बाद धीरे धीरे हालात ठीक होते जा रहे हैं, अब ये सभी अरब देश और रशिया दोबारा से अपना असली रूप दिखाने लग गए हैं, जिसकी वजह से भारत ही नहीं पूरी दुनिया के देश हर साल और हर महीने महंगे होते कच्चे तेल की कीमतों से बिल्कुल दुखी आ गए हैं, जिसकी वजह से अब ऊर्जा के लिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे और भी विकल्पों पर निर्भरता बढ़ाई जा रही है। भविष्य में क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम हो, इसके लिए अब दुनिया भर की सरकारें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही हैं। इनको खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है और जो कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं उनको टैक्स में भी भारी छूट दी जा रही है, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स धीरे धीरे काफी लोकप्रिय होते जा रहे हैं और इनकी सेल्स फिगर हर साल बढ़ते जा रहे हैं। वैसे आज नहीं तो कल ये चीज तो सबको पता है कि आने वाले समय में सभी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर चाहे 10 साल लगे, 20 या फिर 30 साल लग जाएं। इसीलिए अब दुनिया भर की ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां कई तरह की इलेक्ट्रिक बैटरीज पर रिसर्च वर्क करवा रही हैं और एक ऐसी बैटरी डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं जो कि कम समय और कम चार्ज में ज्यादा लंबा डिस्टेंस तय कर पाए, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक फुल चार्ज पर कस्टमर को ज्यादा किलोमीटर्स की रेंज दे पाए। आज के समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम सेल वाली बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, जो थोड़ी महंगी होती हैं और चार्ज होने में ज्यादा समय लेती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट काफी बढ़ जाती है और लंबा चार्जिंग टाइम होने की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी ज्यादा तेजी से लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। मगर आपको खुशी होगी ये जानकर कि भारत और इजराइल एक नई टेक्नोलॉजी की बैटरीज पर रिसर्च कर रहे थे, जिसके लिए भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इजराइल की फिनर्जी कंपनी ने पिछले साल फरवरी के महीने में एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत भारत और इजराइल दोनों देश मिलकर एक नई मेटल एयर बैटरीज की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। और अब ऑटो कार इंडिया के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि दोनों देशों ने इस बैटरी को बनाने में शुरुआती सफलता पा ली है और इसकी टेस्टिंग के लिए महिंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी के एक 3 व्हीलर व्हीकल में इस मेटल एयर बैटरी की टेस्टिंग की जा रही है। अब इस बैटरी के महिंद्रा के इस 3 व्हीलर पर अलग अलग कंडीशंस में कई टेस्ट होंगे। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट इसीलिए है क्योंकि जिस बैटरी पर भारत और इजराइल मिलकर काम कर रहे हैं वो बस 5 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाती है। इसकी चार्जिंग के लिए कोई भी बड़ा महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हाईफाई चार्जिंग सेटअप भी नहीं चाहिए होता है। ये पूरी तरह वेदर प्रूफ भी है, यानी कि जितनी मर्जी ठंड हो, बर्फ पड़ जाए या फिर जितनी मर्जी गर्मी हो, ये किसी भी तरह के मौसम से बची रहेगी। और इस बैटरी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बैटरी लिथियम सेल बैटरी से कई गुना ज्यादा सस्ती है, जिसकी वजह से अगर ये बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगेंगी तो उनकी कीमत कई गुना ज्यादा कम हो जाएंगी और फिर वो आम लोगों के बजट में भी बड़े आराम से आ जाएंगी। अभी ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई आम बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी बेशक इस बैटरी की शुरुआती स्टेज की टेस्टिंग चल रही है, लेकिन अगर ये टेस्ट और ट्रायल्स सफल हो जाते हैं और ये बैटरी प्रोडक्शन में आ जाती है तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य ही बदल जाएगा। इस टेक्नोलॉजी से बनी बैटरीज इतनी पावरफुल और एफिशिएंट है कि अब भारत की हैवी व्हीकल्स मेकर कंपनी अशोक लेलैंड ने भी फिनर्जी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर दिया है, जिससे अगर ये टेक्नोलॉजी मैच्योर होती है तो फिर सबसे पहले अशोक लेलैंड के हैवी व्हीकल्स ट्रक और बसेस में ही देखने को मिलेगी। भारत और इजराइल जिस मेटल एयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस बैटरी का निर्माण कर रहे हैं उसमें एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जो कि 100% ग्रीन एनर्जी होगी। अगर भारत और इजराइल दोनों देश मिलकर वाकई इस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं तो फिर कच्चे तेल और कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, जिसमें रशिया और अरब के देश मुख्य हैं। वैसे अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली कार, बाइक या स्कूटी के बराबर रेट यानी कि बराबर कीमत पर मिले तो क्या आप उसे खरीदेंगे, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।